यत् तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी प्रबल और अशांत होती हैं कि वे विवेकशील और आत्म नियंत्रण का अभ्यास करने वाले मनुष्य के मन को भी अपने वश में कर लेती हैं। इंद्रियां उस अनियंत्रित जंगली घोड़े के समान हैं जिसकी नई नई कमान कसी गई हो। ये उतावली और अचेत होती हैं, इसलिए इन्हें अनुशासित करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, जिसका सामना साधक को अपने भीतर करना पड़ता है। इसलिए जो आध्यात्मिक विकास की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इन कामुक इंद्रियों के लगाम कसने पर बल देना चाहिए, जो वासना और लालसा के रंग में रंगी होती हैं। और इससे भी अधिक ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि महान अध्यात्मवादी योगी को आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने से रोक देती हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णित एक कथा है जिसमें इस कथन का उपयुक्त दृष्टांत है। प्राचीन काल में सौभरी नाम के परम तपस्वी थे, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें प्रदत्त कुछ मंत्रों को सौभरी सूत्र कहा गया है। सौभरी संहिता नाम से भी एक ग्रंथ है। इस प्रकार सौभरी एक साधारण मुनि नहीं थे। सौभरी का अपने शरीर पर इतना नियंत्रण था कि वे यमुना नदी के बीच में जल में डुबकी लगाकर जल के नीचे तपस्या करते थे। एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को मैथुन क्रिया करते हुए देख लिया। इस दृश्य ने उनके मन और इंद्रियों को हर लिया और उनमें संभोग करने की इच्छा जागृत हो गई। उन्होंने तपस्या को बीच में छोड़ दिया और नदी से बाहर निकल आए और अपनी काम वासना की तृप्ति के संबंध में सोचने लगे। उस समय अयोध्या में मानधाता नामक राजा, जो बहुयशस्वी और दयालु शासक था, उसकी 50 कन्याएं थीं जो एक दूसरे से सुंदर थी। सौभरी ने राजा के पास जाकर उससे 50 राजकुमारियों में से एक कन्या उसे सौंपने को कहा। राजा को उस तपस्वी की विवेकशीलता पर आश्चर्य हुआ और वह समझ गया यह वृद्ध तपस्वी विवाह करना चाहता है। राजा तपस्वी सौभरी की शक्ति से परिचित होने के कारण वह भयभीत थे कि यदि उन्होंने सौभरी मुनि के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो वे राजा को श्राप दे देंगे। राजा के इस प्रस्ताव को मानने का अर्थ यह होता कि उसकी एक कन्या का जीवन नष्ट हो जाता। वह दुविधा में पड़ गया। राजा ने कहा, हे पुण्यात्मा, मुझे आपके आग्रह को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। कृपया आसन ग्रहण करें। मैं अपनी 50 कन्याओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और जो भी कन्या आपका वर्ण करेगी, मैं उसका विवाह आपसे कर दूंगा। राजा को विश्वास था कि उसकी कोई भी कन्या उस बूढ़े तपस्वी का चयन नहीं करेगी और इस प्रकार से वह उस मुनि के श्राप से बच जाएगा। सौभरी राजा के अभिप्राय को भली भांति समझ गया। उन्होंने राजा से कहा कि वे कल आएंगे। संध्या के समय उसने अपनी योग शक्ति द्वारा स्वयं को एक सुंदर नवयुवक के रूप में परिवर्तित कर दिया। अगले दिन जब सौभरी मुनि महल में पहुंचे, तब सभी 50 राजकुमारियों ने उन्हें पति के रूप में वर्ण कर लिया। राजा ने अपने दिए गए वचन से बंधे होने के कारण विवश होकर अपनी सभी कन्याओं का विवाह तपस्वी के साथ करवा दिया। अब राजा को अपनी कन्याओं में परस्पर कलह होने की चिंता सताने लगी, क्योंकि उन्हें एक ही पति के साथ जीवन व्यतीत करना था। सौभरी ने उन्हें अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। राजा की आशंका को दूर करने के लिए उसने 50 रूप धारण कर लिए और अपनी पत्नियों के लिए 50 महल बना दिए और उन सभी के साथ अलग अलग रहने लगा। इस प्रकार सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। पुराणों में उल्लेख है कि सौभरी की उन सभी पत्नियों से अनेक संतानों ने जन्म लिया और उसके आगे अनेक संतानें हुई।
यहाँ तक कि एक छोटा नगर बस गया। एक दिन सोबरी के चित्त में विचार आया और वे शोक से कहने लगे कि हे मनुष्यों, तुम में से जो लौकिक पदार्थों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं वे सावधान हो जाएं। मेरे अधोपतन की ओर देखें कि मैं पहले कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ। मैंने योग शक्ति द्वारा 50 शरीर धारण किए और सहस्त्रों वर्षों तक 50 स्त्रियों के साथ रहा, फिर भी इंद्रिय भोगों में तृप्ति नहीं हुई, अपितु और अधिक तुष्टि की लालसा बनी रही। अतः मेरे अधोपतन से शिक्षा लें और सावधान रहकर इस दिशा की ओर ना भटकें।